सभी दीदियों का मेरे वीडियो पे स्वागत है। और आज अपने इस वीडियो में मैं आपको समूह की कार्रवाई पुस्तिका जो लिखने के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्रवाई पुस्तिका हमारी माँ पुस्तिका होती है और इस पुस्तिका में हम लोग बैठक के बारे में लिखते हैं। तो जो हम लोग सप्ताह की बैठक करते हैं उसके बारे में लिखते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह की पुस्तिका होगी कार्रवाई पुस्तिका। और इसमें आपको सबसे पहला पेज जो फ्रंट का है, ऊपर का पेज, उसमें आपको क्या क्या भरना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने समूह का नाम लिख देंगे। स्वयं सहायता समूह का आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे। फिर विकास खंड का नाम यानी कि ब्लॉक का नाम लिख देंगे। फिर स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि यानी जिस दिन आपने समूह बनाया था वो तारीख, वो डेट, वो तिथि, दिनांक यहाँ पे आपको लिखना है। कौन सी दिनांक उस दिन थी, तिथि आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे आपका समूह अगर 5/10/2020 को बना है तो 5/10/2020 यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद ग्राम संगठन अगर आपका बना है तो उसका नाम लिखिए, और नहीं बना है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर आप अपना गांव का पूरा पता लिख दीजिए, जो भी आपका पता जैसे भी है कि ग्राम फला ग्राम, फिर पोस्ट, फिर ब्लॉक, फिर जो है जो नियर में आपके जो सिटी हो, कस्बा हो वो, और फिर जिला, ऐसा करके जो भी आपका पूरा पता जैसे पता आप लिखते हैं वैसे लिख दीजिए। यहाँ पे आपका पहला पेज फिल हो जाएगा। इसके बाद इसको जब पेज को खोलेंगे तो अंदर दूसरा पेज आपको जो मिलेगा वो कैसे भरना है तो देखते हैं, चलिए। अब देखिए, ये जो पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर जो है ये दूसरा अंदर का जो पेज है ये आपको दिखाई देगा। और इस पेज में आप इस तरह से इसको देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए, ये जो पेज में सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पे आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा है समय से साप्ताहिक बैठक। फिर लिखा है समय से साप्ताहिक बचत। फिर है आंतरिक लेन देन। फिर समय से ऋण वापसी। समय से लेखा जोखा, लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव। ये समूह के पंच सूत्र हैं। समूह के पंच सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि जब आपका समूह बना होगा तो उसमें आपको एक ही रजिस्टर दिया गया होगा और पंच सूत्र उसमें पेन से लिखे होंगे। जो भी आपके समूह बनाने आई थी तो उन्होंने लिख के दिया होगा। और आपने खुद समूह बनाया तो हो सकता है रजिस्टर ना भी मिला हो। फिलहाल अब जब मिला है तो ये पंच सूत्र हैं, इसका पालन आपको समूह में करना होता है। यानी हर सप्ताह आपको बैठक जरूर करनी है, हर सप्ताह आपको 10 रुपये बचत जमा करनी है। आंतरिक लेन देन का मतलब है कि जो आपके पास, मान लीजिए 10-10 रुपये कर समूह में जो आपके पास 1000 रुपये, 500 रुपये और जो भी 2000 जितने भी आपके जमा हो चुके हैं, फिर आप उसमें से जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये जमा हो गए समूह में, तो आपने 500 बैंक में डलवा दिए समूह की पुस्तक में, और जो है समूह के खाते में, और 500 आपने बक्सा में रख लिए, ताकि अचानक किसी समूह की महिला को कोई दवाई के लिए या किसी आवश्यकता के लिए पैसा की ज़रूरत हो तो आप तुरंत उसको जो है दे सकती हैं। समूह के अंदर ही अपना लेन देन कर सकती हैं। तो ये करना है। फिर समय से वो जो लेन देन किया है, ऋण दिया है, उसको ब्याज सहित वापस भी लेना। उसका लेखा जोखा रखना, उसको पुस्तिका में लिखना, और लेखा जोखा रखना यानी पुस्तिका को भी अच्छे से रखना, रख रखाव। तो ये सारे जो हैं आपके पंचसूत्र होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वयं सहायता समूह का नाम अपना डाल दीजिए, समूह के गठन की तिथि डाल दीजिए, ग्राम संगठन है अगर उसका नाम डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के सदस्य, जितने भी आपके समूह में सदस्य हैं, 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं, जितने भी हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 से करके 10 समूह, 10 लोग हैं तो 10 तक गिनती डालिए, 12 है तो 12 तक डालिए, और सबके बारी बारी सदस्यों के नाम लिख दीजिए। जैसे आशा, प्रीति, रूबी, जो भी हो, यहाँ पे सारे नाम जो है आप 10 जितने भी सदस्य सबके लिख लीजिए। फिर उनके पति के नाम लिख लीजिए। अगर शादी नहीं हुई तो पिता का नाम, शादीशुदा है तो पति के नाम लिख लीजिए। उनकी सबकी उम्र लिख लीजिए, कितने कितने साल के वो लोग हैं ये लिख लीजिए। समूह में जुड़ने की तिथि, जैसे जिस दिन समूह आपने बनाया था, अगर सारे 10 जितने भी दीदियाँ हैं वो एक ही दिन पे समूह में जुड़ी थी तो एक ही तारीख होगी, 5/10/2020 को। मान लीजिए आपका समूह बना है तो 5/10/2020 यहाँ पे लिखेंगे। सभी में 5/10/2020 लिखनी पड़ेगी। और अगर समूह बनने के बाद बीच में कोई आकर जुड़ी कि भैया हमको भी जोड़ लो, तो वो उस जिस दिन जुड़ी थी उस दिन की यहाँ पे डेट लिखेंगे। सबकी डेट जो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ आप जो है प्रमाणित किया जाता है कि हमारे समूह में कुल जैसे 12 सदस्य हैं तो 12 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 13 है तो 13 लिख दीजिए। अगर मान लीजिए 10 है तो 10 लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि मेरे समूह में
10 सदस्य हैं या 12 सदस्य हैं जो भी, और यहाँ पे अध्यक्ष जो समूह का होगा अपने हस्ताक्षर करेगा, और यहाँ पे सचिव समूह का जो होगा वो अपने हस्ताक्षर करेगा, यहाँ पे कोषाध्यक्ष अपने हस्ताक्षर करेंगी। तो ये दीदियाँ इतना काम करेंगी तो ये जो है पेज आपका फिल हो जाएगा। अब इसके बाद जो पेज को इसको खोलेंगे तो अंदर का पेज जो होगा उसको देखते हैं। अब जब अंदर के पेज पे पहुंचते हैं तो ये कार्रवाई आपकी जो है, कार्रवाई पुस्तिका ये जो है यहाँ पे लिखा है, बैठक संख्या लिखी, बैठक की तिथि व दिन लिखा है, स्थान और समय। तो बैठक की संख्या आप लिखेंगे, यानी कि अगर 1 नंबर जैसे पहली बैठक करी तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, अगर दूसरी बैठक है तो 2 लिख देंगे, तीसरी बैठक तो 3 लिख देंगे। इस तरह से आपको जो है लिखना है बैठक की संख्या कितनी। फिर बैठक की तिथि और दिनांक, यानी कि आपको डेट डालनी, उस दिन कौन सी तिथि है, कितनी तारीख है और दिन कौन सा है। फिर स्थान, किसके घर आप बैठक कर रहे हैं, अध्यक्ष के घर कर रहे हैं कि सचिव के घर कर रहे हैं कि किसी सदस्य के घर कर रहे हैं, जिसका भी उसका नाम यहाँ पे डालेंगे कि जैसे मान लो अध्यक्ष रूबी देवी के घर, या कोषाध्यक्ष अनीता देवी के घर, या सदस्य प्रीति के घर, इस तरह से। फिर समय दोपहर 1 बजे जो भी आपका हो वो डाल देंगे। अब आता है ये पहला कॉलम भरने का, कार्यसूची। इसमें लिखा है नंबर 1 उपस्थिति, उपस्थिति की संख्या, अनुपस्थिति की संख्या, अनुपस्थिति का कारण, संबंधित निर्णय, यहाँ तक। तो ये आपको बना उपस्थिति, यानी आपके जो बैठक हुई उसमें कितने लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ पे लिख देंगे। जितने उपस्थित हुए, जैसे आपके मतलब 12 सदस्य हैं तो 10 उपस्थित हुए कि 12 पूरे उपस्थित हुए। अगर 12 पूरे उपस्थित हुए तो उपस्थिति के आगे 12 लिख देंगे, और उसके बाद अनुपस्थिति के आगे डैश लगा देंगे क्योंकि कोई भी अनुपस्थित नहीं है। तो उपस्थिति यहाँ पे आपको भरनी है, उपस्थिति की संख्या 12, अनुपस्थित संख्या डैश लगा देंगे, कोई नहीं। इस तरह से यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे डैश लगा देंगे। अनुपस्थिति का कारण, अगर कोई अनुपस्थित है, जितने भी हैं वहाँ, तो अनुपस्थिति की जगह पे वो संख्या लिखी जाएगी। अनुपस्थिति का कारण भी लिखा जाएगा, क्यों अनुपस्थित है। नहीं अगर कोई अनुपस्थित तो कारण यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। संबंधित निर्णय, अगर कोई अनुपस्थित है बिना बताए, नहीं आया बैठक में कोई दीदी, तो फिर समूह ने उस पर क्या निर्णय लिया तो लिखा जाता है। अगर नहीं कोई निर्णय लिया है तो यहाँ पे डैश लगा देंगे। अब दूसरी कार्यसूची नंबर 2, पूर्व के निर्णय पर कार्रवाई। अगर आपने बैठक जो कर रहे हैं उस बैठक से जो पहले बैठक अगर हो चुकी है उसमें अगर कोई विषय आपका अधूरा है, उस विषय पर इस बैठक में कुछ काम करना है तो आप यहाँ पे पूरा उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपने पिछली बैठक में खाता खुलवाने के लिए बात की कि अब हमारा खाता खुल जाना चाहिए, 1 महीना हो गया समूह का, तो अब इस बैठक में आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि सभी सदस्यों ने मिलकर यहाँ पे निर्णय लिया कि बैंक में खाता खुलवाना चाहिए। आज हमने एक प्रार्थना पत्र बैंक के शाखा प्रबंधक के नाम लिखा और उनसे खाता खोलने के लिए निवेदन किया। ये सब यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कार्यसूची 3। तो कार्यसूची 3 में बचत जमा, यानी कि आपकी इस सप्ताह जो बैठक में कितनी बचत हुई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे 12 लोग हैं, 10 रुपये जमा करते हैं तो आपके 120 रुपये यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो 120 आप बचत के आगे लिख देंगे। जमा प्राप्त राशि, अगर 120 पूरी मिल गई तो यहाँ पे जमा प्राप्त राशि के आगे भी 120 लिख देंगे। अगर कोई अनुपस्थित है, पैसा नहीं मिला है, तो जितना भी कम होगा, मतलब एक अनुपस्थित है कोई दीदी तो 110 रुपया आएगा, तो यहाँ पे 120 ऊपर लिखेंगे पूरी और प्राप्त 110 लिखेंगे, इस तरह से। फिर अब इसके नीचे है बचत जमा नहीं करने वालों का नाम एवं कारण। अगर किसी ने बचत नहीं जमा की है तो यहाँ पे उसका नाम, जितने लोग भी हों, 1 हैं 2 हैं, जितने उनके नाम, उनका कारण लिखेंगे। बचत जमा राशि जमा नहीं करने पर समूह का क्या निर्णय है। अगर है तो लिखिए कि उस पर दंड लेंगे, उस पर उससे जो है जब बचत जमा नहीं की उसका उस पर दंड लगाया जाएगा, ये नहीं लगाया जाएगा, जो भी निर्णय है अगर तो लिखा जाएगा। और कोई निर्णय नहीं लिया है तो फिर यहाँ पर डैश लगा देंगे। तो इस तरह से ये भर जाएगा। अब कार्यसूची 4, ऋण की वापसी। अगर समूह ने किसी भी दीदी को कोई ऋण दिया है तो ऋण जब वो वापस करेगी तो उसका लिखा जाएगा यहाँ पे ऋण वापसी। मूलधन आपने कितना दिया था उसको वो यहाँ लिखा जाएगा। ब्याज आपने उससे कितना लिया है वो यहाँ लिखा जाएगा। कुल उससे कितना वापस मिला ये लिखा जाएगा। मान लीजिए किसी दीदी ने आपसे 100 रुपया उधार लिया है तो मूलधन 100 लिखेंगे और ब्याज उसका बनता है 2%, 2 रुपये, तो यहाँ पे ब्याज वापसी 2% का 2 रुपये लिखेंगे। कुल वापसी आपकी कितनी हुई 102, तो आप 102 लिखेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे
लिखना है। फिर ऋण वापसी नहीं करने वालों का नाम एवं कारण। अगर ये ऋण वापस नहीं मिलता है तो जिसने वापस नहीं किया उसका नाम, उसका कारण यहाँ पे लिखेंगे, क्यों नहीं वापस किया। और ऋण की वापसी नहीं करने पर निर्णय क्या लिया गया, उस पर और दंड लगाया गया कि क्या निर्णय लिया, माफ़ कर दिया गया, जो भी निर्णय यहाँ पे लिखेंगे उसको। और अगर नहीं लिया है कोई भी निर्णय तो डैश लगा देंगे। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, भर जाएगा कॉलम। फिर अगला देखते हैं कार्यसूची 5, ऋण संबंधी निर्णय। अब ये कॉलम जो है वो ऋण देने के लिए है। अगर कोई दीदी ये कहती है कि हमको पैसा की आवश्यकता है और हम 1000 रुपया आपसे या 500 रुपया ऋण समूह में लेना चाहते हैं, तो उस दीदी का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा और जो है वो किस लिए ऋण ले रही है, दवाई लेने के लिए या किसी अन्य काम के लिए, तो वो काम यहाँ पे उद्देश्य लिखा जाएगा। प्रस्तावित राशि यानी उस दीदी ने कितना पैसा मांगा है, आपसे अगर 1000 रुपया मांगा है तो यहाँ 1000 रुपया लिख देंगे आप। और अगर और अनुमोदित राशि का मतलब होता है कि हाँ आपने 1000 रुपये स्वीकार कर ली, कि हाँ आप 1000 रुपया उसको देंगी, तो आप यहाँ पे 1000 रुपया लिख के हाँ लिख देंगे। और अगर आप 1000 रुपया नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नहीं लिख देंगे। जो भी राशि आप उसको जितनी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 500 मेरे पास है तो 500 यहाँ पे लिख के कहेंगे 500। तो जितना भी आप उसको देंगे वो यहाँ लिखा जाएगा, जितना वो मांग रही है वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर किस्तों की संख्या यानी कितनी किस्त में वो वापस करेगी, ये किस्तों की संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। अगर वो 1000 रुपया ली है तो 2 बार में अगर वापस करती तो 500 यानी 2 किस्तों में, या फिर एक किस्त में 1000 रुपये पूरा देगी। इस तरह से जितनी भी किस्त में देगी वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ये आपका एक पेज पूरा हो जाएगा। अब इधर का पेज आपको दिखाते हैं कैसे भरना है। चलिए देखते हैं अगला पेज। अब ये आपका इसके आगे का पेज आता है, यहाँ पे लिखा है जो है मुख्य चर्चा। तो मुख्य चर्चा जो है वो आपको जो है देखनी है। मुख्य चर्चा में आप क्या लिखेंगे, तो आज की बैठक में आप जो विषय पर बात करना चाहती हैं, जो बातचीत आपकी है सामाजिक आर्थिक समूह में, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आप आज जिस मुद्दे पे बात करना चाह रही हैं वो पूरा यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि आपको अगर समूह में आप ये लिखते हैं कि आज हमारा आरएफ आ गया, अब उस आरएफ को आपको निकालना, पैसे से हम आपस में बांटेंगे, किसको कितना मिलेगा, उससे क्या काम करना है, समूह में जो भी बातें हैं वो यहाँ पे आप जो है उसको लिखेंगे। तो सब बैठक में अलग अलग होती है तो उसे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ सदस्यों के हस्ताक्षर कराने हैं। यहाँ पे जितने भी सदस्य बैठक में उपस्थित हुए हैं उनके सबके नाम क्रमवाई लिख लेंगे, यानी उन्हीं से हस्ताक्षर करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको राशि लिखनी है कि जितनी बचत आपकी हुई है वो किसके पास रख रहे हैं, जिस सदस्य के पास रख रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख देंगे। और जितनी राशि आपकी जो है समूह में इकट्ठा हुई है वो आपने बक्से में सुरक्षित गिन के रख दी और किसके वहाँ रखी उसका नाम और उस राशि के अमाउंट लिख देंगे कितने रुपए हैं। और बैंक में अगर आप जमा कर रहे हैं तो बैंक में कितनी जमा कर रहे हैं वो लिख दीजिए, नहीं जमा कर रहे हैं तो डैश लगा दीजिए और उस दिन का तारीख डाल दीजिए और उस दीदी से हस्ताक्षर करा लीजिए जिससे आपने ये राशि, जिसके पास बक्सा और राशि सब सुरक्षित रख दी है। अध्यक्ष यहाँ पे अपने हस्ताक्षर करेंगे, सचिव यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, कोषाध्यक्ष यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, जो ये रजिस्टर लिखता है वो लेखपाल होता है, वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप वीडियो को और जानकारी पाना चाहते हैं रजिस्टर लिखने के बारे में तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।